हेलो। आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल व भूटान तीनों देशों से लगती है? यानी ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों राज्यों में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल व भूटान तीन देशों के साथ में मिलती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सिक्किम। यानी सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल व भूटान तीन देशों से मिलती है। अब बात करते हैं बाकी जो ऑप्शन है इन ऑप्शनों की। अगला है पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल की भी तीन देशों के साथ में सीमा लगती है। पहला है बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, भूटान। इन तीनों देशों के साथ में पश्चिमी बंगाल की सीमा लगती है। अगला राज्य है असम। असम राज्य की बात करें तो असम राज्य की सीमा दो देशों के साथ में लगती है। एक है बांग्लादेश, बांग्लादेश, और दूसरा है भूटान। बांग्लादेश और भूटान के साथ में असम राज्य की सीमा लगती है। नेक्स्ट आगे बात करें अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी तीन देशों के साथ में लगती है। पहला है चीन, चीन, दूसरा है भूटान और तीसरा है म्यांमार। इन तीनों देशों के साथ में अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इस प्रश्न का चीन, नेपाल व भूटान तीन देशों के साथ में सीमा कौन से राज्य की लगती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सिक्किम। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सबसे लंबी व सबसे छोटी तटरेखा कौन से राज्यों की है? यानी ये बताना है कि सबसे छोटी तटरेखा और सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है। तो प्रश्न में सबसे पहले दे रखा है लंबा। ऑप्शन है गुजरात व गोवा, दूसरा है गुजरात व ओडिशा, तीसरा है आंध्र प्रदेश व ओडिशा, चौथा है आंध्र प्रदेश व गोवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात व गोवा। सबसे अधिक किसकी सीमा लगती है? तो गुजरात की। और कितनी लगती है? गुजरात की बात करें तो 1214.70 किलोमीटर, 1214.70 किलोमीटर गुजरात की सीमा लगती है। और ओडिशा, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 101 किलोमीटर। ओडिशा की तटरेखा की सीमा कितनी है? 101 किलोमीटर। आगे बात करें तो भारत की तटरेखा से संलग्न कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य। 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा तट रेखा से या तटरेखा शामिल है। 9 राज्यों की सीमा। इनमें से 5 राज्य हैं वो पश्चिमी तट के ऊपर हैं और 4 राज्य पूर्वी तट के ऊपर हैं। कुल टोटल कितने हो गए? 9 राज्य। 9 राज्यों की सीमा तट रेखा के साथ में लगती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा तीन देशों से लगती है? तो भारत के ऐसे 3 राज्य बताने हैं जिनकी सीमा 3 राष्ट्रों के साथ में लगती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3। यानी 3 राज्य ऐसे हैं इनकी सीमा 3 देशों के साथ में लगती है। सबसे पहला कौन सा है? सिक्किम, सिक्किम। दूसरा है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी की चर्चा है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर ली है कि कौन से देश के साथ में सीमा लगती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से एक कथन असत्य है, उस असत्य कथन के बारे में बताना है। पहला है भारत की मानक समय रेखा 6 राज्यों से गुजरती है। असत्य कथन बताना है। 3 सही है और 1 गलत है। दूसरा है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तीसरा है भारत की तटरेखा से संलग्न 9 राज्य हैं। भारत की मानक समय रेखा नैनी स्थान से होकर गुजरती है। तो असत्य हमें कथन कौन सा बताना है? असत्य। तो असत्य कथन कौन सा इसमें? नंबर 1, भारत की मानक समय रेखा 6 राज्यों से गुजरती है। 6 नहीं बल्कि कितने राज्यों से गुजरती है? 5।
यदि इन 5 राज्यों की बात करें तो ये 5 राज्य हैं क्रम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के भारत की जो मानक समय रेखा है कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है इसको भारत की मानक समय रेखा माना गया है। बात करें कर्क रेखा की तो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8। यदि इन 8 राज्यों के बारे में बात करें तो पहला है गुजरात के अलावा राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड के अलावा पश्चिमी बंगाल के अलावा त्रिपुरा और त्रिपुरा के अलावा मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है? 5 से। कर्क रेखा 8 राज्यों से। नेक्स्ट, भारत की तट रेखा से संलग्न कितने राज्य हैं? 9, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। और भारत की जो 82.5 डिग्री की जो रेखा है वो नैनी स्थान से, और नैनी स्थान कहाँ है? नैनी स्थान की बात करें तो ये मिर्जापुर के निकट है। और मिर्जापुर कहाँ है? तो यूपी में। और यूपी का प्रयागराज के निकट मिर्जापुर है। और इसी मिर्जापुर स्थान के पास में नैनी नामक स्थान है जिससे भारत की मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री की जो रेखा है वो गुजरती है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 5वां, असम राज्य कुल मिलाकर कितने राज्यों से घिरा है? अब बताना है कि असम जो राज्य है कुल मिलाकर कितने राज्यों से घिरा हुआ है। असम राज्य की बात करें तो असम जो राज्य है वो कुल मिलाकर के कितने जो राज्य हैं उनसे मिलकर के या इनसे मिलकर के घिरा हुआ है, ये बताना है। बात कर रहे थे असम राज्य की, तो असम जो राज्य है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 राज्यों से असम राज्य घिरा हुआ है। यदि इन 7 राज्यों की बात करें तो पहला है पश्चिमी बंगाल के अलावा बात करें तो मेघालय है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अलावा नागालैंड है। इसके अलावा मणिपुर के अलावा मिजोरम के अलावा त्रिपुरा। इन 7 राज्यों से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असम। ये प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? बात कर रहे हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1953 को, 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 नवंबर 1956 को दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका दर्जा प्राप्त हुआ था। दिसंबर 1991 की बात है। 1991 में 69वां जो संविधान संशोधन है, 91 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 69वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को, 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 को, और जो दिल्ली है इसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था। यह जो दिल्ली है तीन तरफ हरियाणा से और एक तरफ यूपी उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। टोटल इसके क्षेत्रफल की एरिया की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है? तो 1483 वर्ग किलोमीटर। यानी
दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1956 को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला? 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। क्षेत्रफल कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर। 3 तरफ ये हरियाणा से और 1 तरफ उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ भाग है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी है, दमन व दीव है, चंडीगढ़ है या लक्षद्वीप है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र 30 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 30 वर्ग किलोमीटर। बात करें पुडुचेरी की तो पुडुचेरी का क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें दमन व दीव की तो इसका कितना है? 111 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का कितना है? तो 114 वर्ग किलोमीटर। चारों ऑप्शनों की हमने बात कर ली है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल कितना है? 490, दमन व दीव का 111, चंडीगढ़ का 114 और लक्षद्वीप का 30 वर्ग किलोमीटर, और ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है? यानी ऐसी जो रेखा है देशांतर रेखा, इसके बारे में देशांतर नहीं अक्षांश रेखा, जो सिक्किम राज्य से भी गुजरती है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों में से एक राज्य ऐसा है जिससे वो रेखा गुजरती है। पहला है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान। यानी 28 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, 28 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश रेखा है वो सिक्किम और राजस्थान दोनों से गुजरती है। सिक्किम से भी गुजरती है और राजस्थान से भी। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो राजस्थान और सिक्किम दोनों से गुजरती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? यानी दिल्ली के समीप का जो देशांतर है उसके ऊपर इन 4 जो शहर हैं, 4 शहर दे रखे हैं। इन 4 शहरों में से एक शहर ऐसा है जो दिल्ली के समीप जो देशांतर गुजरती है वो उसी देशांतर के ऊपर स्थित है। तो पहला है बेंगलुरु, दूसरा है नागपुर, तीसरा है पुणे, चौथा है हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बेंगलुरु। सही उत्तर क्या हुआ? बेंगलुरु। जो बेंगलुरु है दिल्ली शहर के सबसे निकट का जो देशांतर है, दिल्ली शहर के जो निकट का देशांतर है, इस देशांतर के ऊपर स्थित कौन सा शहर है? बेंगलुरु। आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बहुत से जो वीडियो हैं एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण, ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा एनसीईआरटी आधारित जो बुक है कक्षा 11 और 12, उसके जो वीडियो हैं वो भी लगातार हम हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 और आज का लास्ट प्रश्न। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो अन्य देशों के साथ और ना ही समुद्र के साथ में लगती है? यानी ऐसे राज्यों के नाम बताने हैं जिनकी सीमा ना तो किसी अन्य देश के साथ में लगती है और ना ही किसी समुद्र के साथ में लगती है। ऐसे कितने राज्य हैं इनके बारे में बताना है। तो ऑप्शनों की बात करें, पहला है ऑप्शन नंबर 1 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 राज्य। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो अन्य देश के साथ में लगती है और ना ही समुद्र के साथ में इनकी सीमा लगती है। यदि इन 5 राज्यों की बात करें तो पहला है एमपी मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य है तेलंगाना, चौथा है झारखंड और 5वां है पश्चिमी बंगाल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश के साथ में लगती है और ना ही किसी समुद्र के साथ में इनकी सीमा
लगी हुई है। अब यदि इनके क्षेत्रफल की बात करें तो एमपी का क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल तो 308252 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 308252 वर्ग किलोमीटर। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 135192 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो इसका कितना है, 11,20,77 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा आगे है झारखंड। झारखंड की बात करें तो 79,716 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा हरियाणा, पांचवा कौन सा था, हरियाणा की बात करें तो 44,212। ये 5 राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा, जिनकी सीमा ना तो किसी अन्य देश के साथ में लगती है और ना ही समुद्र के साथ में लगी हुई है। ये थे आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न।